बना दिया इन भारत को, बिहार को। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चिंता जाहिर की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 1955 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में मुसलमानों की तुलना में 8% की गिरावट आई और इसकी पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और उसके साथी दलों पर इसका आरोप लगाया और ये लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये गंभीर आरोप लगाते नजर आए। इन लोगों को देश की संप्रभुता से कोई सरोकार ही नहीं है। गाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो। देश में घटते हिंदू और बढ़ते मुसलमान की रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिंदुओं की आबादी कम होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सब बेकार की बात है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब देश में जनगणना ही नहीं हुई तो ये रिपोर्ट कहां से आई। यह प्रधानमंत्री के आर्थिक परिषद के द्वारा यह जारी किया गया है कि हिंदू आबादी 7.82 घटी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन की आबादी बढ़ी है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो हिंदुओं की घटती संख्या पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये भारत है और इस भारत में सभी लोग आए। मुगल आए, उसने 400 सालों तक इस देश को लूटा, हमने उसे भी ग्रहण किया। अंग्रेज भी 200 वर्षों तक इस भारत को लूटने का ही काम करते रहे। भारत सब कुछ सहता है, लेकिन भारत के लोग पूरे देश और दुनिया को बनाने वाले लोग हैं। कम हो गई है सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक 8% कम हो गई हिंदुओं की। देखिए ये भारत है, इस भारत में सभी लोग आए। मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस देश को लूटा तो भी हमने ग्रहण किया। अंग्रेज भी 200 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। भारत सबको सहता है, लेकिन भारत के लोग पूरे देश और दुनिया को बनाने वाले लोग हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के जीवन से जुड़े हों। बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बीजेपी वाले अपने आप से ही मुद्दे निकालते हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। तो हिंदुओं की घटती संख्या पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी। सबका साथ सबका विकास का भाव प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी। सबका साथ सबका विकास का भाव प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। अब ये मां भारती के संतानों के साथ संतुष्टीकरण का राजनीति होगा। देश में हिंदुओं की घटती आबादी पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी। केसी त्यागी ने कहा कि बढ़ती आबादी खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती होगी। वे इसे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से अलग देखते हैं। ये अच्छी बात है कि बिहार में नीतीश कुमार की कोशिशों से बिहार में जनसंख्या दर घटी है। जनसंख्या आने वाले समय में खाद्य चुनौती का बड़ा मुद्दा बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी WHO ने भी, भारत सरकार ने भी समय समय पर
अपनी चिंताएं व्यक्त की है कि खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण हो। मैं इसको हिंदू मुस्लिम के दायरे में कम देखता हूँ। जनसंख्या कम होनी चाहिए, मैं इसका हामी। तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट में हिंदुओं की संख्या कम होने पर चिराग पासवान ने चिंता का इसे विषय बताया। समावेशी विकास सबके लिए और इस पर चिंतन कर जो कम हुई संख्या है उस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो ये चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। हिंदुओं की घटती संख्या की रिपोर्ट पर मांझी ने कहा कि ये पर्सनल बातें हैं, इसे धर्म को आगे नहीं करना चाहिए। जनसंख्या बढ़ाना घटाना अपना पर्सनल बातें हैं, इस पर इसको धर्म को लेकर के नहीं आगे चलना चाहिए। राम मंदिर को लेकर अमित शाह ने आगाह किया है कि गलती से भी इंडी अलायंस के लोग अगर सत्ता में आ गए तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगवा देंगे। अमित शाह के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने भी स्वागत इसका किया और कहा कि इन लोगों की मंशा ही यही है, लेकिन देश की जनता इनके मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। जनमत मिलता है तो इस जनमत से ये बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की परिकल्पना करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं राम मंदिर से इन्हें विक्षोभ है। तो इस कारण हम साफ कहते हैं कि यदि कभी भविष्य में इन लोगों की सरकारें बनी तो बाबरी मस्जिद नाम का ताला अपने मंदिर पर लग जाए। सासाराम में श्रम संसाधन मंत्री और बीजेपी नेता संतोष कुमार सिंह ने अभिनेता पवन सिंह को घर वापसी का न्योता दिया है। श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि अब भी समय है पवन सिंह अपना फैसला बदल लें और फिर से अपने पुराने घर बीजेपी में चले आए, क्योंकि बीजेपी में ही उनका मान सम्मान और भविष्य है। आपको बताएं कि पवन सिंह आज काराकाट सीट से सासाराम में नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से उनका जो ये डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है। वो अपने अभी भी हम उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने पुराने घर में वापस लौट आएँ और जहाँ से लड़ रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। किसी न किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी को ठेस पहुँचाना, उनको न राज मुकुट नहीं मिलने जा रहा है, न उनको राज तिलक मिलने जा रहा है और डिस्टर्बेंस के अलावा दूसरा कोई विषय नहीं है। इसलिए अपने पुराने घर में वापस आ जाएं और इसी घर में उनका भाग्य और भाग्य का निर्माण हो सकता है, इसी परिवार में उनका भविष्य बदल सकता है। बाकी दुनिया की कोई पार्टी नहीं है जो पवन सिंह का भविष्य बदले। मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी के प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने बड़ा दावा किया है। मनोज झा ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में सामाजिक शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ये धर्म के आधार पर नहीं है और इस व्यवस्था में 84 जाति शामिल है, जिसमें पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी मुसलमानों की 70 जातियां हैं जो आरक्षण की श्रेणी में शामिल हैं। कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? सामाजिक शैक्षणिक आधार, ये धार्मिक आधार है ही नहीं। सामाजिक शैक्षणिक आधार पर अन्य धर्मों में भी जिन जातियों के साथ उत्पीड़न है और जो अपने पेशे के नाम से जानी जाती है, वैसी 84 जातियां हैं। प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य में 70 जातियों मुसलमानों की है जो आरक्षण की श्रेणी में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उजियारपुर की चुनावी सभा में नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो या पैर से लेकर माथे में दर्द हो, कुछ भी हो, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। नित्यानंद राय वैशाली जिले के पातेपुर में सभा कर रहे थे। पातेपुर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। तेजस्वी जी को और राहुल जी को क्यों दर्द होता है? दर्द उसको होता रहे, पैर से लेके घुटना में, कमर में, पेट में, छाती में, गर्दन में, कान में, मुंह में, दांत में, माथा में, जहां उसको दर्द हो प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। कौन बनेंगे?
बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब यहां कम्युनिस्टों की हत्या की राजनीति नहीं चलेगी। इस बार के चुनाव में कम्युनिस्ट यहां दफन हो जाएंगे। जनता पीएम मोदी के विकास के काम पर वोट कर रही है। श्री बाबू ने जिस इंडस्ट्रियल एस्टेट को बनाया था उसको बंद करवाने का काम, फर्टिलाइजर को बंद करवाने का काम, रिफाइनरी को तबाह करवाने का काम कम्युनिस्टों ने किया। हजारों मां बहनों की मांगे सुनने की, हत्या की राजनीति की। बात रांची के कैशलोक की। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम के ईडी रिमांड का आज दूसरा दिन है। पूछताछ में ग्रामीण विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है। अब संजीव की पत्नी रीता लाल से भी ईडी पूछताछ कर रही है। संजीव लाल और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी पर ईडी ने जानकारी देते हुए कई खुलासे किए हैं। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला बताया। ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर के ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनमें 37 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए गए थे। संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के यहां भी 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए थे। बिल्डर राजीव कुमार के ठिकाने से भी 2 करोड़ 14 लाख कैश और जेवर बरामद हुए। गोपालगंज में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यहां 25 मई को वोटिंग होगी। चुनावी मैदान में कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज उम्मीदवार के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। कोई उम्मीदवार नामांकन वापस नहीं लेता है तो मुकाबला रोचक होगा। एनडीए से जेडीयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, महागठबंधन से वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल पासवान और एआईएमआईएम के दीनानाथ मांझी चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार ढुलू महतो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जगह जगह प्रचार कर वोट की अपील कर रहे हैं। ढुलू महतो ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी ने अभी तक अपना दूल्हा नहीं तय किया, बारात उनके साथ कैसे जाएगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो बतावे। कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन कैंडिडेट है? इसका जब दूल्हा ही नहीं तो बाराती किसका? दूल्हा तो होना चाहिए ना। कांग्रेस का दूल्हा ही नहीं अभी तक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को खुली बहस की चुनौती दी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि दोनों तारीख और मुद्दा खुद चुन लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों से भाग रही है। मेरा आज इन सबको एक चुनौती है। आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाएगा किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। बिहार के लोगों को भले ही 2 दिन से मौसम बदलने से धूप और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन प्रदूषण का लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। पटना में जहां प्रदूषण का लेवल 306 है, वहीं पटना सिटी में 346 है। बेगूसराय में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश के आने से लोगों को गर्मी से राहत हासिल हुई है, लेकिन हल्की ओलावृष्टि की वजह से नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। कड़ी धूप और गर्मी के बाद बारिश से लोगों को खुशी मिली है। उनका बारिश से बहुत ज़्यादा जो है राहत मिला है और 4 दिन से तो मानसून हवा चल रहा था, लेकिन आज बारिश पड़ने के बाद जो है मौसम का रुख बदल दिया। इससे लोग को काफ़ी राहत मिल रही। बारिश के साथ क्या चीज़ गिरा था? बारिश और ओला गिरा है, बर्फ का पत्थर भी गिरा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। गरज के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज पूरे दिन बारिश और ठंडा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक आंधी पानी का अलर्ट जारी किया। वहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। द्वारा में झमाझम बारिश के बाद पिछले कई दिनों से हो रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आज भी सुबह से ही पूरे जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ठंडी हवा और बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। आज सुबह से ही आज मौसम को सुहाना किए हुए बहुत काफी गर्मी थी। गर्मी से तो बिल्कुल राहत मिली। सुबह से बारिश हो रही है। अभी तो मौसम बहुत अच्छा कर दिया है।
कहीं जाने के लिए भी परेशानी होती थी? हाँ, परेशानी तो हो रही थी गर्मी के कारण, लेकिन अभी तो मौसम